What's up? I am good, bro. How are you? I'm fine. What are you doing? I am studying. Okay, continue. Okay, bro. Okay, bro. आइए मैम। सुनो, कौन था ये मेरा दोस्त है मैम। दोस्त है। किस चीज की पढ़ाई कर रहा था अभी? मैम वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी? और यहाँ पे काम भी करता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करता है? मैम वो बहुत ज़्यादा मजबूर है, उसके सपने बहुत बड़े हैं, उसको 50,000 रुपये की नीड है, उसको कोचिंग ज्वाइन करनी है, लेकिन माँ बाप सपोर्ट करने वाले हैं नहीं, और साथ ही साथ उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि इसका सपना पूरा कर पाए। इसलिए ये खुद कमा के अपने सपने पूरा करना चाहता है, और मैं दिल से चाहता हूँ कि इसके सपने पूरा हो, मेरा दोस्त एक दिन कामयाब हो। हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम्हारा दोस्त इतनी मेहनत कर रहा है तो उसको तरक्की तो जरूर मिलेगी। और रही बात 50,000 रुपए की, तो भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। एक काम करो, तुम गाड़ी निकालो, मैं काम करके आती हूँ थोड़ा। जी मैम। सुनो, जी मैम। पढ़ाई कर रहे हो? जी मैम। किस चीज की? यूपीएससी की मैम। यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो? यूपीएससी की पढ़ाई तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। तुम्हारा ठेकेदार कुछ नहीं कहता तुम्हें बीच में ऐसे पढ़ाई करते हुए? मैम, हमारे ठेकेदार ना बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम काम छोड़कर पढ़ाई करते हैं। अब जैसे अभी लंच हुआ है ना, तो जल्दी से 5 मिनट में खाना खा लिए, फिर पढ़ाई करने बैठ गए। अच्छे से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि सपने भी तो पूरे करने हैं ना। अरे वाह, तुम तो बहुत मेहनती हो, बहुत मेहनत कर रहे हो अपने करियर बनाने के लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती तुम्हें? मैडम जी, घर वाले तो है, माँ बाप भी हैं, सपोर्ट भी करते हैं, साथ भी देते हैं, पर काम नहीं कर पाते, बहुत बूढ़े हैं। मैंने सपने देखे हैं, कोचिंग की फी भरनी है, 50,000 रुपये की ज़रूरत है, इसलिए सोच रहा हूँ कि ये मजदूरी कर लूँगा, क्योंकि पैसे तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना कोचिंग की फ़ी भरने के लिए, और जब तक कोचिंग की फ़ी नहीं भर पाऊँगा तब तक अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मैडम जी, वो कहते हैं ना कि गरीब सपने तो देख लेते हैं, पर पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे लिए भी मुश्किल है, पर कोई बात नहीं, सारे मुश्किल वक्त ऐसे हंस हंस के झेल लूँगा। और मैडम जी, मुझे अब खुद पर विश्वास है कि एक ना एक दिन मैं यूपीएससी क्रैक भी करूँगा और आईएएस ऑफिसर बनकर भी दिखाऊंगा। देख लीजिएगा, बस मेहनत कर रहा हूँ, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, अब उनकी जो मर्जी होगी वही होगी ना। मुझे तुम्हारी बातें सुन के पूरा भरोसा है कि तुम एक दिन अपनी जिंदगी में जरूर कामयाब होगे और यूपीएससी जरूर क्रैक करोगे, और एक दिन तुम्हारे माँ बाबूजी तुम पे गर्व महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। ऐसी मेहनत करते रहो और लगे रहो, मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है। थैंक यू। सुनिए, करता हूँ जी मैं आपको। हाँ जी। आप ही यहाँ के ठेकेदार हैं? हाँ, ये मेरे काम चल रहे हैं यहाँ पर। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, मुझे आपसे किसी के बारे में बात करनी थी। अच्छा, पूछिए। वो यहाँ पे एक लड़का काम करता है ना, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अच्छा, आप राहुल की बात कर रहे हैं? हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। मुझे उसके बारे में कुछ बात करनी है। क्या कर दिया उसने? नहीं, उसने कुछ नहीं किया। दरअसल अभी मेरी उससे बात हुई थी, और उसकी बातों से मुझे लगा कि वो बहुत मेहनती है। उसने अपने घर परिवार के बारे में भी बताया कि उसके परिवार की सिचुएशन कितनी खराब है। उसको अपने कोचिंग के लिए 50,000 रुपए की जरूरत है। बेचारा मजबूरी में ये काम करता है, और 50,000 ना होने की वजह से वो बेचारा कोचिंग भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। तो बस उसकी थोड़ी मदद करना चाहती हूँ। जी, मेहनती तो बहुत है। एक दिन मुझे बोल रहा था, भैया मुझे ना आईएएस बनना है, अपनी माँ बाप का सपना पूरा करना है, इसलिए यहाँ पे काम भी करता है और पैसे कमाने के लिए मेहनत भी करता है। तो बस उसी मेहनत से खुश होकर मैं उसकी 50,000 रुपए से मदद करना चाहती हूँ। आप 50,000 दे रहे, क्यों? देखिए, बात ऐसी है कि वो लड़का बहुत मेहनती है, और अगर हमारे देश का कोई ऐसा लड़का जो बहुत गरीब परिवार से है पढ़ लिख कर आईएएस बन जाएगा, तो उसमें हमें भी थोड़ी बहुत खुशी मिल जाएगी। और वैसे भी ये ज्यादा मदद नहीं है, मेरी तरफ से 50,000 रुपए का छोटा सा दान है। और हाँ सुनिए, प्लीज उसको ये मत बताइएगा कि ये मदद उसकी मैंने करी है, क्योंकि फिर वो इन पैसों को नहीं लेगा, और मैं नहीं चाहती कि मैं उसकी मदद करूं तो उसको ये लगे कि मैं उस पे एहसान दिखा रही हूँ। इसलिए आप उसको ये बोलना कि आप उसके काम से खुश होकर उसको एडवांस में पैसे दे। क्या बात है मैडम, आज आपसे मिलकर ऐसा लग रहा है कि इंसान है तभी भी जिंदा है। आप उसे नहीं जानती, वो आपको नहीं जानता, पहली बार मिलकर उससे बात करके उसकी मदद करना चाह रही है, और आप ये भी चाह रही है कि मैं आपके बारे में उसे ना बताऊं कि आपने मदद करी है। भाई, ऐसे इंसान ने तो आज पहली बार देख रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर। वैसे उसने आपके बारे में भी बहुत कुछ बताया कि आप उसको कितना सपोर्ट करते हो, यहाँ पे काम करने के बावजूद आप उसको पढ़ाई के लिए भी टाइम देते हो। बहुत अच्छा लगा सर। देखिए मैडम, उसकी पैसों से मदद मैं भी करना चाहता था,
मैं किसी के सपने मारना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ सपने मेरे भी अधूरे रह गए थे। अगर ये अपने सपने जी रहा है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं भी अपने सपने पूरे कर रहा हूँ। भाई पैसों से मदद तो कर नहीं पा रहा, क्योंकि अभी हाथ थोड़ा टाइट चल रहा है, सामान वामान सारा ले लिया मैंने। लेकिन जिस तरीके से थोड़ी बहुत अगर मेरे से मदद हो सके, मैं उसकी ज़रूर मदद करूँगा। उसको पढ़ाई के लिए समय चाहिए होता है, तो मैं ज़रूर उसको समय देता हूँ पढ़ाई करने के लिए। जी बिल्कुल, अगर ऐसे ही हम लोग उसकी मदद करते रहे तो एक दिन जरूर कामयाब हो जाएगा राहुल। ये लीजिए, पैसे रखिए आप। वैसे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा लग रहा है कि सच में इंसान इंसान के काम आता है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, नमस्ते। क्या बात है, आजकल के ज़माने में कोई रिश्तेदार किसी को उधारी तक नहीं देता, अगर देता भी है तो 4 दिन में कॉल करके परेशान कर देता है। और ये मैडम उसे जानती तक नहीं है, लेकिन उसके सपनों के लिए 50,000 रुपये दे दिए। बढ़िया है भाई, ऊपर वाले अभी भी इंसानियत जिंदा है। इसकी मदद करके आता हूँ। क्या कर रहा है? काम कर रहे हैं साहब। यहाँ पे काम करने की तुझे जरूरत नहीं है। क्यों? अब देखिए, हम जानते हैं कि काम खत्म हो गया, ओवर टाइम कर रहे हैं, तो ओवर टाइम करने दीजिए ना। भले 20 रुपए कम दे दीजिएगा, लेकिन ओवर टाइम का पैसा दे दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं ना पैसों की जरूरत है मुझे। पैसों की जरूरत है, इसीलिए बोल रहा हूँ तुझे यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है। तुझे 50,000 की जरूरत थी ना, तू कह रहा था अगर तुझे टाइम पे पैसे मिल गए, 50,000 तेरे हाथ में आ गए, तो तू कोचिंग में एडमिशन ले लेगा। ये पूरे 50,000 रुपए ये तू रख, इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है। अगर तू यहाँ पे काम करेगा तो पढ़ाई कब करेगा? आराम से कोचिंग जा और अच्छे से पढ़ाई कर, ठीक है? यहाँ पे अगर काम करेगा तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा ढंग से। आप समझ नहीं सकते मुझे कितनी बड़ी खुशी दे दी आपने। इससे कोचिंग का फी भर दूंगा, उसके बाद कोचिंग पढ़ने लगूंगा, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से होने लगेगी, फिर अपने सपने पूरे कर लूंगा, फिर माँ बाबू जी को मेरे ऊपर गर्व होगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, अगर कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा तो कैसे आपके पैसे कैसे चुकाऊंगा? ठीक है, एक काम करूंगा, कोचिंग में पढ़ने भी जाऊंगा, जब कोचिंग की छुट्टी रहेगी तो आपके पास यहाँ पर काम करने आ जाऊंगा, पैसे पाई पे चुका दूंगा। थप्पड़ खाएगा मेरे हाथ से अगर ज्यादा सोच रहा है मेरे बारे में। तो मुझे क्या बुलाते हैं? बड़े भैया बोलता है ना। अगर मेरा छोटा भाई मेरे सामने कोई शर्त रखे कि भैया मुझे कुछ बनना है, तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। भाई मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, मेरा मन तो था तेरी मदद करना। यहाँ पर तू किस लिए कमा रहा था? ताकि तू पैसे जमा कर सके। उस समय मेरे पैसे नहीं थे, हाँ टाइट था, लेकिन अभी एक नई पेमेंट आई थी और मैंने सबसे पहले सोचा था कि उसमें से निकाल कर तुझे 50,000 रुपये हैंड ओवर करूंगा, ताकि तू उन पैसों से एडमिशन ले और अपने सपने पूरे कर सके। राहुल, तेरी आंखों में मैंने देखा है ब्रो, तू अपने सपनों के लिए ना जीता है, असलियत में जीता है। तू चाहता है कि तेरे माँ बाप का नाम रोशन हो, अपने लिए कुछ कर सके, नाम कमा सके। तो अगर मैं उस चीज़ में भागीदारी बन जाऊंगा तो कितनी बड़ी बात होगी मेरे लिए ना। और पैसे लौटाने के लिए किसने बोला है? मैं जानता हूं कि तू पैसे लौटाए बिना मानेगा नहीं। एक काम करते, एक डील रखते। तू ना जिस दिन यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लेगा, इंटरव्यू क्लियर कर लेगा ना, तो जिस दिन आईएएस बनेगा, उस महीने की सबसे पहली सैलरी तू मेरे नाम पे 50,000 निकालेगा। और वो पैसे मैं खर्च नहीं करूंगा, अपने पास रखूंगा और ये याद रखूंगा कि हाँ मेरे भाई ने मेरे लिए कुछ करा है। बता, मंजूर है? जी भैया, अब जो बोल रहे हैं मैं आपकी बातों को ध्यान में रखूंगा, पर सच बता रहा हूँ। अरे पागल हो रहा है, क्या कर रहा है तू? आपकी इज्जत मेरे नजरों में और बढ़ गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मरते दम तक नहीं भूलूंगा। और हाँ, ये मुझे पैसे दिए हैं ना, बैठ नहीं जाने दूंगा, मन लगा के पढ़ाई करूंगा और सच में आईएएस का एग्जाम निकाल के दिखाऊंगा और आईएएस बनकर दिखाऊंगा। ऐसी तरक्की कर।